सुंदरवन के जंगल में गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम सुनहरी और पिंकी था। बेचारी टुनटुनी अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए जो भी काम मिलता उसे कर लेती, क्योंकि टुनटुनी का पति टुन्नू शराबी था। वो टुनटुनी को बहुत मारता पीटता था, जो पैसे कमाता उसे शराब में उड़ा देता था। टुनटुनी उसकी बेटियों को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन टुनटुनी ने बहुत सोचा, इस तरह दिन भर भूखे रहने से मेरी बेटियां कुपोषण का शिकार हो गई है। अक्सर इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। टुन्नू जी से कहने का कोई फायदा नहीं, वो तो बस सारा दिन शराब के नशे में धुत रहते हैं और इन बेटियों से बहुत जलते हैं। उनसे कहने का कोई फायदा नहीं है, वो मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। मुझे ही खुद कुछ करना होगा। अगर अपनी बच्चियों को बचाना चाहती हूँ तो क्यों ना मैं अपने घर के पास मोमोज का ठेला लगा लूं। इस मोमोज के काम में लागत भी बहुत कम लगती है और मुझे बहुत अच्छे मोमोज बनाने आते हैं। हाँ, मैं यही करूँगी। इस तरह मैं अपनी बेटियों की देखभाल भी कर सकती हूँ। उन्हें छोड़कर मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर टुनटुनी ने जो पैसे बचा कर रखे थे उनसे वो अपने घर के बाहर मोमोज का ठेला लगा लेती है। इस काम में उसकी दोनों बेटियां भी उसकी मदद करती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म चटपटी मोमोज ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। टुनटुनी की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी और बच्चे उसके मोमोज खाने आते हैं और उसके मोमोज खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। टुनटुनी के मोमोज बेचकर बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन जब टुनटुनी घर में मोमोज बना रही थी, तभी उसका पति टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम उनके लिए मोमोज लेकर आओ। उन्हें तुम्हारे हाथ के बने मोमोज बहुत पसंद हैं। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से में कहती है, टुन्नू जी, ये मोमोज मैंने आपके और आपके शराबी दोस्तों के खाने के लिए नहीं बनाए हैं। मैंने इसे आपके लिए नहीं बनाया। ये मोमोज मैंने जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए बनाए हैं, ताकि उन पैसों से मैं अपनी बच्चियों का भविष्य संवार सकूं। आपको तो कोई और काम ही नहीं है, बस सारा दिन शराब पीना और मुफ्त की रोटी तोड़ने के अलावा। टुनटुनी की ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हरामखोर, तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है। तू ज्यादा जुबान चला रही है। आजकल बहुत दिन हो गए तेरी पिटाई किए हुए, लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। थोड़े से मोमोज बेचकर पैसे क्या कमा लिए। तू तो अपने आप को महारानी समझ रही है। अभी तेरे पर काटता हूँ, ऐसा लगता है जैसे तेरी पिटाई करनी जरूरी हो गई है। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगा। टुनटुनी को पीटता देख उसकी दोनों बेटियां सुनहरी और पिंकी अपनी माँ को बचाने के लिए आई। पापा, पापा मत मारो मम्मी को, छोड़ दो, मत मारो, मम्मी मर जाएंगी। इन्हें छोड़ दो पापा, आप बहुत बुरे हो। आप हमारी मम्मा को छोड़ दो। चल हट जा यहाँ से। बड़ी आई अपनी माँ को बचाने। मैं आज इसे मार मार कर मार डालूंगा। इसकी जुबान बहुत चल रही है आजकल, बस और नहीं। और तुम दोनों यहाँ से हट जाओ, वरना तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टुन्नू टुनटुनी को जोर का धक्का देता है, लेकिन तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया का पैर फिसलता है और उसका सर दीवार से टकरा गया और खून निकलने लगा। ये देखकर टुन्नू टुनटुनी को पीटना छोड़कर घर के बाहर जाकर बैठ गया। टुनटुनी अपनी बेटी को देखती है। सुनहरी, अरे सुनहरी बेटा, आंखें खोल, तुझे क्या हो गया? लेकिन सुनहरी चिड़िया तो आंखें नहीं खोलती। उसके सर से खून बह रहा था। पास बैठी पिंकी बेटी भी डर के मारे रो रही थी। सुनो जी, सुनहरी को बहुत जोर की चोट लगी है। वो बेहोश हो गई है। उसे लेकर अस्पताल चलो। मर जाने दे उस मनहूस को। इन मनहूसों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तो भला टलेगी। ये कहकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। अकेली टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा जख्म है। खैर, मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें लेकर आओ। दवा की पर्ची देखकर टुनटुनी रोने लगी। क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? डॉक्टर, मेरे पास दवा के पैसे नहीं है। मैं कहाँ से दवा लेकर आऊँ? मेरे सारे पैसे मेरे शराबी पति शराब पीने में उड़ा देता है।
ठीक है, तुम रो मत, मैं अंदर से कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ। तुम्हें अपनी बच्ची को लेकर फिर से आना होगा। तुम कोई काम क्यों नहीं करती? मुझे मेरे अस्पताल में एक काम करने वाली की जरूरत है। चाहो तो तुम ये काम कर सकती हो, तुम्हें सिर्फ झाड़ू पोंछा करना होगा। मैडम, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे आऊंगी काम पर? तो ठीक है, तुम घर पर ही कोई दूसरा काम कर लो, तुम्हारी मदद मैं कर दूंगी। मैडम जी, मैं अपने घर के पास मोमोज का ठेला लगाती हूँ, पर कोई फायदा नहीं। जो भी कमाती हूँ मेरा पति उसे उठाकर शराब में उड़ा देता है। टुनटुनी की दुख भरी कहानी सुनकर डॉक्टर बुलबुल रोने लगी। मैडम, मेरी कहानी सुनकर आप क्यों रोने लगी? टुनटुनी, तुम्हारी कहानी बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। मेरा पिता भी शराबी थे, मेरी भी 3 बहनें हैं। पिता से तंग आकर मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया और हमें पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाया। टुनटुनी, तुम मेरी बात मानो, अपने पति को छोड़ दो और अपनी बेटियों को लेकर मेरे पास आओ। यहाँ अस्पताल में ही मैं तुम्हें रहने की जगह दे दूंगी और अस्पताल के बाहर तुम अपना मोमोज का ठेला लगाना। यहाँ पास में ही एक स्कूल है, उसमें तुम्हारी बेटियाँ पढ़ें। इस तरह तुम अपनी बेटियों की देखभाल भी कर सकती हो और अपने मोमोज भी बेच सकती हो। टुनटुनी को डॉक्टर की बातें अच्छी लगी। वो घर गई और अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर आई और अगले दिन से अस्पताल के बाहर मोमोज का ठेला लगाकर बेचने लगी। मोमोज ले लो, मोमोज, सस्ते मोमोज ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। टुनटुनी के हाथों के बने मोमोज खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगने लगी। इस तरह टुनटुनी हंसी खुशी मोमोज बेचकर अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगी। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लूसी कबूतरी के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति बंटी कबूतर की मौत हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और फिर उसके घोंसले बनाती थी। फिर उन घोंसलों को बाजार में बेचा करती थी। लूसी कबूतरी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन लूसी कबूतरी खुशी खुशी स्कूल से घर आती है। माँ, कहाँ हो माँ? ये देखो, आज स्कूल में मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये बहुत सुंदर है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अब मुझे दे ये ट्रॉफी और तू जाकर मुँह हाथ धो ले। मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। अब लूसी कबूतरी मुँह हाथ धोने चली जाती है। थोड़ी देर में वो वापस आती है और भोजन करके अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया लकड़ी बने घोंसले बेचने जा रही थी तो लूसी कबूतरी उससे कहती है, माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए नदी पार वाले जंगल के हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा। तुम मेरे साथ चलकर मेरा दाखिला वहाँ करवा दो। लेकिन बिटिया, वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है, तुम वहाँ अकेली कैसे जाओगी? तुम चिंता मत करो माँ, मेरी सहेली पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया भी उसी स्कूल में अपना दाखिला करवा रही हैं। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। आज मैं घोंसले बेचने जा रही हूँ, कल तुम्हारा दाखिला हाई स्कूल में करा दूंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले बेचने के लिए चली जाती है। घोंसले ले लो, घोंसले, लकड़ी के बने घोंसले, मजबूत और हवादार घोंसले। टुनटुनी की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। अरे ओ घोंसले वाली, ये घोंसला कितने का दे रही है? 50 रुपए का घोंसला दे रही हूँ हरी काकी। ये लो, ये घोंसला बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है। आराम से पूरी गर्मी निकल जाएगी इस घोंसले में। लेकिन तुम इसके दाम बहुत ज्यादा ले रही हो। मैं तो 30 रुपए दूंगी, अगर देना है तो दो, वरना यहाँ से जा रही हूँ। ये लो हरी काकी, बोनी का समय है, ग्राहक को लौटने नहीं दूंगी, तुम 30 रुपए ही दे दो। इस तरह घोंसले बेचकर शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी का दाखिला नदी पार वाले जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। लूसी कबूतरी खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल में जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए एक छतरी खरीद कर बाजार से ला दो, फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। लेकिन लूसी बेटा, छतरी तो बहुत महंगी मिलेगी। तुझे तो पता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। अब टुनटुनी चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर घर में रखे हुए बांस पर पड़ती है। तभी टुनटुनी चिड़िया सोचती है,
क्यों ना मैं इस बांस की लकड़ी से लूसी कबूतरी के लिए छतरी बना दूं? ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया रात भर जागकर लूसी कबूतरी के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है। फिर वो उस छतरी को ले जाकर लूसी के पास रख देती है। जब लूसी कबूतरी की आंख खुलती है तो वो अपने पास लकड़ी की छतरी देखकर खुश हो जाती है। बेटा, ये छतरी मैंने तेरे लिए बनाई है। अब से तू उसे लेकर स्कूल जाना। अब टुनटुनी चिड़िया लकड़ी के बने घोंसले के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचना शुरू कर देती है। छतरी आ गई छतरी, लकड़ी की छतरी, 5 रुपए में सस्ती और टिकाऊ छतरी। 5 रुपए की लकड़ी की छतरी के बारे में सुनकर कई पक्षी उसकी दुकान पर छतरी खरीदने आते हैं। मुझे एक छतरी दे दो बहन, और मुझे 2 छतरियाँ चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको छतरी देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया रात भर जागकर ढेरों लकड़ी की छतरी बनाती और अगले दिन बाजार में बेच देती। इस तरह टुनटुनी चिड़िया 5 रुपए वाली लकड़ी की छतरी बेचने लगी और ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।